नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील उस्मानी के जिस स्पॉट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चौकी पुलिस स्टेशन, जहाँ से ये मजरूब अभी थाने से निकले हैं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। दरबार बाबा शादी शहीद पर मुलाजम हूँ। महकमा औकाफ से हैं। महकमा औकाफ से। तो ये वाक़या क्या हुआ? बाबा शादी शहीद से मैं डिप्टी पे जा रहा था गाजियाबाद। अच्छा। तो रास्ते में ये खड़े थे ये लोग, इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ये नाम क्या है उनका? किस किस ने हमला किया? कफ़ायत, जायद और जावेद। उनके 3 दूसरे भाई भी हैं जिनका नाम है जुल्फ़कार, जायद। अच्छा। और नाम पूरे उनके मैंने ये 4-5 आदमी, 6 बल्कि 10 आदमी थे, लगभग 10 थे। 10 तो थे। आपको क्या उन्होंने, ये कमीज़ आपकी फटी हुई है मुकम्मल, ये जनाब आपके ये ब्लीडिंग भी लगी हुई है? जी जी, ये मेरे मुंह और नाक से खून आया। मुंह और नाक से खून आया। तो इन्होंने क्यों मारा आपको? वजह क्या थी? इनका मेरे साथ कोई लिया दिया नहीं था, ना ही मेरा इनके साथ कोई झगड़ा था। ये मेरे भांजे हैं और दामाद भी लगते हैं, उनके साथ इनका था उधर लेन देन कोई मामला। अच्छा, आप कैमरे की जानिब नज़र रखें और ये बताएं कि आप जा कहाँ से रहे थे और ड्यूटी पे थे या घर जा रहे थे? डिप्टी पे था, बाबा शादी शहीद से गाजियाबाद जा रहा था डिप्टी पे। अच्छा, तो चले ठीक है। आपने रिपोर्ट पुलिस को दी? जी जी। और वाक़या किस वक्त हुआ? ये तकरीबन 3:30 बजे वाक़या। 3:30 पौने 4 के लगभग। तो आपको ड्यूटी किसने आपकी लगाई थी? मेरी एडी परवेज साहब ने लगवाई थी। एडी परवेज साहब भी साथ आए हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें जो है ना सुनने का मौका दिया। ये कुछ ईद नमाज जुमे से पहले इसकी मैंने ड्यूटी लगाई कि गाज़ियाबाद, चूँकि वो भी पीर पारवा शाह हमारे औकाफ के अंदर दरबार, वहाँ जाके वो ड्यूटी करे। तो उसके मुलाजम की रिप्लेसमेंट थी, तो इसने जाना था वहाँ। ये जुमे की नमाज़ की अदायगी के बाद वहाँ आ रहा था दरबार ड्यूटी पे। तो रास्ते में आया तो ये जो लोग थे जिनका ये नाम बता रहा था, ये चूँकि पहले भी ये लड़ाइयाँ करते रहे मुलाजमीन के साथ, तो इन्होंने इसको मोटरसाइकिल के ऊपर ये था, इन्होंने रोक के इसको मारा और इसको काफ़ी ये ज़ख्मी भी हुआ है। अब मैं आया था थाने रिपोर्ट करवाने के लिए, वापस इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मेरी ये आपकी वसादत से ये इंसामिया से इल्तमास है कि जो है ना मुलज़मान, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि मुलाजमीन की हौसला अफजाई हो सके। वरना इस तरह तो कोई मुलाजिम भी अपनी ड्यूटी नहीं आसानी से दे सकेगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि एसपी मेंबर साहब से और डीआईजी साहब से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करके इनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। जी नाजरीन, ये मौक़िफ़ रहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का, जो कि इत्तफाक से ड्यूटी लगवाने के बाद मौजूद थे, इतला पर यहाँ मौके पर पहुँचे और पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा। जी, आप को क्या तारुफ है इस हवाले से? मैं ख़तीब हूँ हज़रत बाबा शादी शहीद दरबार आलिया। अच्छा, ठीक है। तो इस बारे में देखिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जिस तरह के आपके सामने ये महकमा औकाफ के खादिम हैं, आपके सामने इनकी हालत मौजूद है और आप तमाम नाजरीन के सामने इनकी हालत को पेश भी कर रहे हैं। तो इससे हमारी गुजारिश है कि हमारे एडी साहब भी मौजूद हैं और महकमा औकाफ के तमाम मुलाजमीन में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। और हम ये गुजारिश करते हैं अपनी जो है थाना पुलिस चौकी में भी आए हैं कि ये भी दाद रसी करेंगे और बिलखुसूस हमारी इंतज़ामिया समानी है, फिर हमारे जो SSP साहब हैं, चौधरी सुल्तान साहब हैं, ये सारे इस मामले को अच्छे अंदाज में देखेंगे और इसे किसी पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। जी नाजरीन, इस केस की हम आज 12 नवंबर 2021 को रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर अगले मरले पर, चूँकि दूसरी पार्टी भी जो मजरूब दिखाई दे रही है, वो भी बता रहे हैं, देखते हैं उसको और फिर हक़ाइक़ पे अगर मीडिया इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पेश आएगी तो ये मौके पे हमें हर चीज़ अवेल हो गई है। हम नाजरीन को हक़ाइक़ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि इंतज़ामिया, हुक्काम बाला और फ़रीक़ैन, उनकी हकीकी नौयत तमाम लोगों के सामने आए और कोई चीज़ पोशीदा ना रहे। कैमरे के सामने कोई चीज़ पोशीदा रहने का इम्कान नहीं। अगले मरले तक आपसे इसी रिपोर्ट के अगले हिस्से तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।